बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा जो है वो आज होने जा रहा है। और भारत जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, स्पेशली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद बॉडी लैंग्वेज जो उनका मोराल है मुकम्मल तौर पर डाउन हो चुका है। और अफ़गानिस्तान जैसी जो टीम है, जो कि बड़ी डेंजरस टीम है, वो भी भारत को बड़ी आसानी के साथ हरा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, 3 अहम पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर अफ़गानिस्तान अपना जो गेम प्लान है वो इन 3 पॉइंट्स के गिर्द रखे तो वो भारत को बड़ी आसानी के साथ हरा सकता है। और जो एक ज़रा सा एक होप या चांस है भारत की सेमीफाइनल तक रसाई की, उस होप को वो ख़त्म कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से क्या वो 3 अहम पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं, वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा, जिस पर अगर अफ़गानिस्तान अपना गेम प्लान बनाता है तो ऑब्वियसली वो भारत को बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे सकता है। तो कप्तान की जानिब से सबसे पहली जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि द पावर ऑफ माइंड विल डिसाइड आउटकम ऑफ मैच, सो फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। यानी कि कप्तान की जानिब से जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर सबसे पहले जोर दिया गया है कि बिल्कुल आपने कूल रहना है, बिल्कुल आपने काम रहना है, क्योंकि जो आपकी पावर ऑफ माइंड है, जिस तरीके से जो आपका एक मेंटल हेल्थ है, जितनी वो स्ट्रांग होगी, जितना आप मेंटली तौर पर गेम के ऊपर फोकस होंगे और आप अपने दिमाग में ये ख्यालात नहीं लाएंगे कि भारत जो कि एक बड़ी टीम है, अगर हम उससे हार जाते हैं, ये हमारा आखिरी मैच होगा, अगर हम आज भारत से हारते हैं तो हम सेमीफाइनल की दौड़ से जो है वो बाहर हो सकते हैं, या हम भारत से कोई मैच नहीं जीते, या भारत के पास फलाने फलाने जो प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। आपने ये तमाम चीज़ों को, या जो फेल का एलिमेंट है उसको आपने अपने माइंड में नहीं लेकर आना। आपने जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, कूल रहना है और काम रहना है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, आप पूरी गेम के अंदर देख लें, पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी काम थी, जबकि जो भारत था, उसकी पूरी जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। जब वो बैटिंग के लिए आए तो उस वक्त भी उनके हाथ पांव कांप रहे थे, ख़ास तौर पर जब दोनों ओपनर्स आउट हुए तो उसके बाद कभी भारत जो था वो मैच के अंदर वापस ही नहीं आया। और फिर उसके बाद जब भारत की जानिब से बॉलिंग की गई तो जो उनके बॉलर्स थे वो भी बिल्कुल उनसे सीधी सीधी ही, कोई ना सीम स्विंग या कोई एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं की, और बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान की जानिब से ये खेला गया। और जो एक प्रेशर था उसको ऑब्जर्व किया गया, बिल्कुल सिचुएशन के अंदर वो काम रहे। तो जो अफगानिस्तान है वो भी जो भी सूरत हाल हो, वो अपनी इस सिचुएशन के अंदर बिल्कुल कूल एंड काम रहे, क्योंकि भारत के ऊपर इस मैच के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। क्योंकि भारत जिस तरह से हार रही है, अगर वो ये मैच भी हार जाती है, जो कि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो यही अब भारत को फेवरेट करार दिया जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान भी बहुत जो है वो तगड़ी टीम है, और वो कभी भी किसी वक्त भी किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को अपसेट करने की सलाहियत रखती है। और इस वर्ल्ड कप में वो इसी नाम से जो है वो जानी भी जा रही है कि वो किसी बड़ी टीम को अपसेट कर सकती है, तो उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। तो अगर वो मेंटली तौर पर कूल एंड काम रहे, सिचुएशन के मुताबिक खेले, बिल्कुल रबिश हिटिंग उनकी जानिब से ना की गई, तो ये मैच वो बड़ी आसानी से भारत से वो ले सकते हैं। तो ये वो पहला पॉइंट है। उनको अपना जो गेम प्लान होगा, सबसे पहले अपने जो प्लेयर्स हैं उनको रिलैक्स करना पड़ेगा, खास तौर पर जो उनका कप्तान है मोहम्मद नबी को अपने जो प्लेयर्स होंगे उनको रिलैक्स करना पड़ेगा, और उनसे कहना पड़ेगा कि इसको एज अ गेम आप लेकर खेलें, कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैच जो है वो मेंटली तौर पर अगर वो हावी रहते हैं गेम के ऊपर, तो फिर ऑब्वियसली ये एक प्लस पॉइंट होगा उनके लिए। दूसरा जो बड़ा अहम पॉइंट जो कप्तान की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से बताया गया है वो ये है कि यूज़ स्पेशलिस्ट बॉलर्स एंड बैटर्स। अच्छा, स्पेशलिस्ट बॉलर से मुराद ये कि जो आपके मेन बॉलर हैं उनको आप स्टार्ट में लेकर आएँ। जिस तरह से जो राशिद खान है उसको हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ भी, वो शुरू के 10 ओवर में राशिद खान से उन्होंने एक भी ओवर नहीं करवाया, जबकि जो मुजीब थे उनसे उन्होंने शुरू के 7 ओवर्स में ही 4 के 4 ओवर जो थे वो गलत करवाए। तो यहाँ पर अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गेम प्लान बड़ा ख़राब गया था। भारत के खिलाफ अगर वो उनको जब बॉलिंग करते हैं तो मुजीब से ज़रूर स्टार्ट करवाएं,
लेकिन मुजीब को स्ट्रेट अवे 4 ओवर देने की ज़रूरत नहीं है। और जो राशिद खान है, जो कि उनका मेन बॉलर है, जो कि उनका स्पेशलिस्ट बॉलर, विकेट टेकर बॉलर है, उनको बजाय ऐसे कि वो 10 ओवरों के बाद लेकर आए, उससे एक आधा ओवर वो पहले करवा लें और मुजीब का भी एक आधा जो ओवर है वो उसको थोड़ा संभाल कर रखें, जो कि बाद में जो है वो आफ्टर 10 ओवर्स उसको वो दोबारा वो एक ओवर करवा सकते हैं। इसके अलावा जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है वो थोड़ा सा कमज़ोर है अफगानिस्तान का, लेकिन गुज़श्ता मैच में हमने देखा कि एक बॉलर जो उनकी जानिब से नवीन, एक तो नवीन तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, एक और हामिद जो है वो उनके नए बॉलर आए हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त यॉर्कर करते हैं। तो उनके आने की वजह से जो बॉलिंग अटैक है वो मजबूत हुआ है अफगानिस्तान का। तो शुरू में जो उन्होंने कॉम्बिनेशन रखना है वो एक स्पिन और एक फास्ट का रखें, मुजीब से शुरू करवाएं और फिर उसके बाद जो उनका जो फास्टर बॉलर है नवीन, उससे वो शुरू करवाएं और फिर उसके बाद बीच में एक आधा जो राशिद खान है वो ओवर डालें, क्योंकि वो उनका जो मेन बॉलर है वही है। फिर उसके बाद मोहम्मद नबी जो है वो खुद भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं, तो वो भी इसी दौरान अपने आप को जो है वो शफल करके अपने जो 4 ओवर हैं वो निकालने की कोशिश करें। तो ये जो गेम प्लान होगा, ऑब्वियसली ये भारत के खिलाफ, भारत ऑब्वियसली राशिद खान के खिलाफ तमाम जो टीमें हमने देखी हैं उन्होंने स्ट्रगल ही किया है। तो अगर राशिद खान को थोड़ा जल्दी लेकर आते हैं, भारत की 1-2 विकेटें वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो भारतीय बैटिंग लाइन के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि शुरू के जो उनके बैट्समैन हैं, राहुल हो गए या कोहली हो गए या रोहित शर्मा हो गए, इवन के जो ईशान किशन थे वो हो गए, वो बिल्कुल चल ही नहीं रहे। रबिश पंत जो थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा स्कोर किया, लेकिन गुज़श्ता न्यूजीलैंड के मैच में तो वो बिल्कुल ही डल नजर आए। फिर नीचे से उनका पांड्या जो है वो बिल्कुल स्कोर नहीं कर रहा, जडेजा थोड़ी सी फॉर्म में लग रहे हैं। तो शुरू से अगर उनकी 1-2 विकेटें ले ली जाती हैं तो ऑब्वियसली बैटिंग लाइन के ऊपर उनका प्रेशर डलेगा और वो बैक स्टेप पे जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू से ही होंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक इमरान खान साहब की जानिब से मशवरा है, इसको गेम प्लान के ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए। एक और जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताएगी कि फाइट टिल द एंड और डोंट लेट द फैक्ट दैट इंडिया में बी फेवरेट। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा नाज़रीन इंपॉर्टेंट बात है और ये भी आपके मेंटल माइंड को जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए है कि आपने अपने माइंड में ये कभी भी नहीं लेकर आना कि शायद भारत जो है वो फेवरेट है। आपने आखिरी बॉल तक फाइट करनी है, क्योंकि ये क्रिकेट है और क्रिकेट में जो है वो आखिरी बॉल तक आप कुछ भी नहीं कह सकते, कहीं भी पासा जो है वो पलट सकता है। आपने जो श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच देखा होगा, आखिरी जो कोई 3 ओवर रह चुके थे, कोई 20 बॉलों के ऊपर उन्हें 35-36 स्कोर चाहिए था। T20 के अंदर आखिरी 20 बॉलों के अंदर ये स्कोर बड़ी आसानी के साथ जो है वो अचीव किया जा सकता है। और जो दोनों के दोनों बैट्समैन उनके खड़े हुए थे वो दोनों 30-30 प्लस स्कोर उन्होंने उस वक्त आई थिंक गालिबन उन्होंने किया हुआ था और दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन सडनली क्या होता है, एक ज़बरदस्त एक अच्छा कैच जो है वो लिया जाता है और उसके बाद मैच का जो नक्शा है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। और अगर उस वक्त वो कैच ना होता और वो दोनों बैट्समैन खड़े रहे होते तो यकीनन श्रीलंका जो थी वो इंग्लिश टीम को हरा सकती थी। यही चीज़ नाजरीन अफगानिस्तान ने अप्लाई करनी है, फाइट टिल द एंड करनी है, फील्डिंग अच्छी करनी है, अपनी कैचेस जो है वो पकड़ने हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच भी उनको जो है वो पकड़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि मैच का वो कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस। तो एक कोई अगर वो ज़बरदस्त कैच इधर उधर से पकड़ लेते हैं तो ऑब्वियसली भारत का वो जो एक बल्लेबाज अगर शुरू से विकेटें गिरती हैं और फिर एक ज़बरदस्त कैच हो जाता है तो जो एक ऑलरेडी बड़ा इमेंस प्रेशर भारतीय बैटिंग लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अगर आज भी अफगानिस्तान को इस तरह से ज़बरदस्त कैच पकड़ के उनके बल्लेबाज को आउट कर देते हैं, मजीद कुछ विकेटें राशिद खान और मुजीब ले लेते हैं, तो उनकी बैटिंग लाइन मेरा नहीं ख्याल कि आज भी उस तरह से चल पाएगी। तो ये वो 3 अहम नुकात और 3 जो है वो पॉइंट्स है जिसके गिर्द उनको जो गेम प्लान है वो बनाना पड़ेगा। बल्कि यहाँ तक भी इमरान खान साहब की जानिब से एग्री भी किया गया है कि 60% ये जो गेम होती है वो मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर मुनसर कर रही होती है और 40% आपके टैलेंट पे होती है। यानी कि टैलेंट आपका काम ज़रूर आएगा, लेकिन जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है वो जो है वो ज़रूर आपको देखनी पड़ेगी।
पड़ेगी, क्योंकि भारत अभी तक मेंटली तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं। पाकिस्तान से हारने के बाद उन्होंने अभी तक कम बैक ही नहीं किया। न्यूजीलैंड में भी हमने ये देखा, और अफगानिस्तान को ये चीज़ अपने जहनों में रखकर इस चीज़ का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। और इंग्लैंड को भारत को मैदान के अंदर उन्होंने अपने टैलेंट से ज़्यादा जो 60% उनका काम होगा, वो उन्हें मेंटली तौर पर उन्हें अपसेट करके उनको हराना जो है वो होगा। और वो इस तरह से होगा कि वो उनकी जल्दी से विकेटें शुरू के जो ओवर्स हैं उनमें अगर गिरा दें, तो उनकी जो भारतीय जो इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप की बातें करती है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, ऑब्वियसली इंडिया की इस वक्त जो मीडिया है उसकी चीखें आसमानों के ऊपर है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने जब से सेमीफाइनल में पहली वो टीम है जिसने क्वालिफाई कर लिया है, इसके बाद से भारतीय मीडिया, आप उस हवाले से हम क्या आपको बताएं, उनको आपको मालूम ही है कि किस तरह से वो बातें करते हैं। और इस वक्त उनकी जो चीखें हैं वो उनका बस नहीं चल रहा कि वो बरह रास्त टीवी पर रोएं, या जो उनके अपने प्लेयर्स हैं उनको पकड़ के वो मारना शुरू कर दें। वो कोहली की बेटी वाला और उसकी बीवी वाला आपने इंसिडेंट्स सुना ही होगा कि हिंदू जो थे उन्होंने क्या वो धमकियां उनको जो है वो लगाते रहे एक मैच हारने के बाद। तो एक मीडिया का भी प्रेशर है, और जो भारतीय मीडिया की, अगर अफगानिस्तान से भी हारते हैं तो उसके बाद आप इनकी चीखें देखिएगा कि ये तो काबू में ही नहीं आएंगे। तो बहरहाल ये माइंडसेट जाना होगा, और इमरान खान साहब का ये जो एक मशवरा है, इस गेम प्लान इसके ऊपर बनाएं तो अफगानिस्तान जो है वो भारत से जीत सकता है। अपनी कमेंट का इजहार नाज़रीन आप कमेंट में, सॉरी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।